बैंक को ऐसा लूटा जाएगा तो मैं बोलूँगी अपने सब फ्रेंड NRI फ्रेंड्स को कि कभी इंडिया वापस जाने का तुम नाम भी ना लो, बिकॉज तुम्हारा सब कबाड़ा हो जाएगा, सब लुट जाओगे। ये हमारे साथ क्या मैम, हम आपको सब क्लियर कर देंगे, RBI के थ्रू हम आपको एकदम सारा पैसा रिफंड करवा देंगे। कितने दिन तक आप लोगों को डिजिटल अरेस्ट रखा? 15 दिन। नमस्कार, आदाब। आप सभी लोगों का अनसंग न्यूज में स्वागत है और लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब सोचिए कि आए दिन फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, आए दिन जालसाजी हो रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में और लगातार इस प्रकार की खबरें, किसी भी प्रकार की खबरें होती हैं, उन खबरों तक उनको पहुंचना, उनको कवर करना और आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी हो जाती है। तो इन खबरों को हम आप तक डिटेल से पहुँचाने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के फ्रॉड हो, किसी भी प्रकार का स्कैम हो, लगातार खबरें हम आप तक पहुँचा भी रहे हैं। अब सोचिए कि किस प्रकार से जो दिल्ली में दो दंपति रहते थे, डॉक्टर तनेजा और डॉक्टर इंदिरा, दोनों लोगों के साथ किस प्रकार से फ्रॉड हुआ, इसको लेकर हम डिटेल तरीके से आपसे बात तो करेंगे ही, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। हालांकि ऑनलाइन का ज़माना तो ज़रूर है, लेकिन आप लोग सतर्कता के साथ किसी भी चीज़ों का आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी प्रकार का आप लेन देन करते हैं तो इस पर आप लोग निगरानी रखें और सतर्क और सावधान रहें। और यही नहीं कि सिर्फ आपके साथ जो फ्रॉड करेंगे, आपके बैंक अकाउंट या फिर फ्रॉड दस्तावेज के थ्रू ये फ्रॉड करेंगे। ये फ्रॉड आपको फ़ोन करके कर सकते हैं, वीडियो कॉल के ज़रिए कर सकते हैं, आपको ब्लैकमेल करेंगे, फोन वीडियो के थ्रू भी ये ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि अगर आए दिन इस प्रकार की खबरें हमें और आपको देखने को मिलती हैं, इस प्रकार से हमारे पास भी कॉल आ चुकी है। और हालांकि हम इसको लेकर आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है जिसको हम आपको बता सकें। क्योंकि उस समय हमारे पास जब कॉल आई हुई थी तो उन्होंने बताया कि आपके जीमेल अकाउंट जो आप चलाते हैं उस पर आप लगातार सॉफ्ट पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, जिसको थ्रू आपके ऊपर FIR की गई है, आपके घर तक मीडिया जाएगी, आपको आपके सभी गांव में, मोहल्ले में आपकी बेइज्जती होगी, आपके परिवार की बेइज्जती हो। इसको लेकर हमारे पास कॉल आए हुए थे, जिसको लेकर हमें अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पास साथ फ्रॉड हो रहा है, जिसके कारण हम वहाँ पे बच ले गए। लेकिन आपको अगर जो कहानी बताने जा रहे हैं, जो आप कहानी सुनेंगे तो काफ़ी आप उसको लेकर परेशान हो सकते हैं और काफ़ी चिंता का भी ये विषय है कि आए दिन जब फ्रॉड हो रहा है तो इसको लेकर कितना सतर्कता, कितना सावधानी, कितना लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। तो आपको आइए डिटेल तरीके से हम चर्चा करते हैं और आपको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि साउथ दिल्ली का एक इलाका है ग्रेटर कैलाश, आप लोग जानते होंगे, जो दिल्ली के निवासी हैं या फिर जो वहां पर घूमने जाते होंगे तो जानते हैं। यहाँ पर दो लोग रहते हैं, डॉक्टर ओम तनेजा और डॉक्टर इंदिरा तनेजा यहाँ पर रहते हैं। दोनों कई वर्षों तक, कई सालों तक संयुक्त राष्ट्र में काम कर रहे थे और काम करने के बाद जब रिटायरमेंट लेते हैं तो 2016 में भारत लौटकर आते हैं। यानी दिल्ली में वो दोनों लोग जिंदगी बसर गुजर करते हैं शांतिपूर्वक। लेकिन कुछ जालसाजों की उन पर नज़र थी, जिसके कारण उन्हें 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। अब सोचिए कि डिजिटल अरेस्ट यानी आप जो कह सकते हैं ऑनलाइन जो फ्रॉड हो, ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं, किसी भी प्रकार के अगर आपके पास ऑनलाइन कॉल वगैरह आती है, वीडियो कॉल आएंगी, वॉइस कॉल आएगी, उसके थ्रू आपको अपने घर में ही कैद कर लिया जाएगा और ना ही आपको बाहर जाने दिया जाएगा, ना ही किसी से बात करने दिया जाएगा। इस प्रकार से जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं, इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। 21वीं सदी में इस प्रकार से फ्रॉड किया जा रहा है कि लोग उसको लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है। इस दौरान उनसे 14 करोड़ 85 लाख रुपए उन दंपति से ले लिया गया। अलग अलग अकाउंट में कभी 2 करोड़, कभी 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। और ट्रांसफर करने का यानी आप सोचिए को ट्रांसफर करवा लेते थे, लेकिन विश्वास के लिए उनसे स्क्रीनशॉट भी वो मंगवाते थे अपने मोबाइल पर। अब सोचिए कि अब कहानी कहाँ से शुरू होती है, पूरी कहानी को आप जानने का प्रयास करिए, फिर आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। 24 दिसंबर 2025 के दिन बुजुर्ग दंपत्ति के पास फोन कॉल आती है। कॉल करने के बाद खुद को जो कॉल किया था वो खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और दावा किया कि उनके पास जो बैंक अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के लिए यूज किया गया। कुछ ही मिनटों में उनके पास एक वीडियो कॉल भी आती है। स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में बैठे हुए कुछ लोग और पीछे से दिल्ली पुलिस का जो लोगो था और काफ़ी गंभीर चेहरा देखकर आप कभी नहीं अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये जो कॉल आई हुई है, जो वीडियो कॉल आई हुई है, वह फर्जी या फिर फ्रॉड है। साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपत्ति को बताया कि वे अब डिजिटल अरेस्ट में, घर से बाहर निकलना, किसी से बात करना, फोन काटना, सब कुछ अपराध माना जाएगा।
हर पल उन्हें वीडियो कॉल के जरिए निगरानी पर रखा गया। अगली वीडियो कॉल में एक नकली कोर्ट दिखाया गया जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। नकली जज ने धमकी भी दिया कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो तुरंत गिरफ्तारी और संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। इस प्रकार से उनके पास वीडियो कॉल के माध्यम से उनको डराया गया, धमकाया गया और उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। कहा जा रहा है कि देश का पहला मामला है जब साइबर अपराधियों ने पुलिस फर्जी, अधिकारी फर्जी और साथ साथ कोर्ट भी और वकील भी फर्जी खड़े कर दिए। जब उन्हें शक हुआ तो दिल्ली पुलिस के स्थानीय एसएचओ से संपर्क करने की कोशिश की तो साइबर ठगों ने एसएचओ को ही धमकाना शुरू कर दिया। नकली जज ने कहा कि ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, स्थानीय पुलिस इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। डॉक्टर तनेजा ने मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हैं और 24 दिसंबर से 9 जनवरी तक दंपति अपने ही घर में कैद थे। साइबर ठगों ने उन्हें अलग अलग खातों से बैंक ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया और उनसे जबरदस्ती पैसे भी ट्रांसफर करवाए। कभी जांच शुल्क, कभी जमानत तो कभी कोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रकम वसूली गई। हर बार उन्हें फर्जी दस्तावेज भेजे गए, अरेस्ट मेमो भेजे गए, कोर्ट के आदेश भेजे गए, बैंक नोटिस भेजे गए, सरकारी मुहर जैसे दिखने वाले सील भी भेजे गए। यानी सब कुछ नकली था लेकिन देखने में सब कुछ असली लग रहा था। अब सोचिए कि इतना बड़ा फ्रॉड हुआ उन दंपति के साथ, इस पे काफी सोचने और चिंता का भी विषय है। लेकिन सब कुछ इतना प्रोफेशनल था कि झूठ का गुंजाइश ही नहीं बनती थी। यानी आप इतना सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से किया जा रहा था कि वहां पर झूठ की गुंजाइश ही नहीं बन रही थी। महज 15 दिनों में उनके खातों से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए गए। वो धन जिन्हें वो संयुक्त राष्ट्र में दशकों की मेहनत से कमाया हुआ था। जब इस कपल को एहसास हुआ कि वो ठगे जा चुके हैं तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल साइबर यूनिट से संपर्क किया, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब जाके FIR तो कर ली है। बैंक ट्रांजैक्शन, IP एड्रेस, कॉल रिकॉर्डर और फर्जी दस्तावेज सब कुछ की जांच चल रही है। अब देखने और सोचने का विषय यह है कि पकड़े कब तक जाते हैं और इन पर जांच कब तक होती। अब सोचिए कि महज 14-15 दिनों में 14 करोड़ 85 लाख रुपए बुजुर्ग दंपति से ठग लिया जाता है और उनकी जो अकाउंट से पूरी तरह से खाली कर दिए जाते हैं। और 8 किस्तों में 14 करोड़ के अलावा आपने मुंबई कैनरा बैंक में कैनरा बैंक से मनी लॉन्ड्रिंग की है कि हमारा दोनों फोन शुरू कर दिया सर्वेलेंस। लेकिन अब ये जो केस है या फिर आप जो कह सकते हैं डिजिटल अरेस्ट है, काफी सोचने और चिंता का भी विषय है। आप लोगों से हमारा निवेदन भी है और इससे पहले भी हम लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी खबरें अगर वीडियो देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जालसाजी का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और वीडियो लोगों तक पहुंचाइए। अपने भाई बहन, बंधु, रिश्तेदारों को भी भेजिए ताकि जो लोग जिनके साथ फ्रॉड हो या फिर जिनके साथ फ्रॉड होने की संभावना हो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। और डिजिटल अरेस्ट हो या फिर किसी भी प्रकार का स्कैम किया जाता है तो उन चीज़ों से सतर्क और सावधान अवश्य रहें। किसी भी लोग ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।